ma'am, your maths teacher. So let's start. So student, today we are going to start a new topic, multiplication, exercise 1C, page number 15, question number 4. मेरा question number 4 है multiply the following. मेरे पास दिया हुआ है पार्ट ए, मैंने कॉपी किया है. पार्ट ए है 61964 मल्टीप्लाई बाय 279. तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, 61964 को मल्टीप्लाई करना है 9 से. ठीक है, 9 का टेबल हम सबको आता है. सो हम स्टार्ट करते हैं. 9 4 जा 36, 3 कैरी. 9 6 जा 54, 54 प्लस 3 57, 5 कैरी. 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 6, 8 कैरी. 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17 और 1 कैरी. 9 6 जा 54, 54 प्लस 1 55. ठीक है, सबसे पहले तो मेरा ये 9 से कंप्लीट हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 61964 को 7 से मल्टीप्लाई करना है. 7 का टेबल भी मुझे आता है, तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले तो यहाँ लगाऊंगी क्रॉस. ठीक है, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी. 7 6 जा 42, 42 प्लस 2. अब जो मेरा ऊपर वाला नंबर आएगा ना, देखिए इसीलिए मैंने ये लाइन बनाई है कि पता चल जाए ये वाले जो मेरे नीचे वाले नंबर हैं ये 9 वाले कैरी है, और जो ये ऊपर 9 के ऊपर वाले नंबर्स होंगे ये मेरे 7 से जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके कैरी आएंगे. 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 और ये आ गया मेरा 4 कैरी. 7 9 जा 63, 63 प्लस 4 67, 7 और ये आ गया 6 कैरी. 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13, 3 आ गया और ये आ गया 1 कैरी. 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43, ये आ गया 43. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पहले क्रॉस ये वाला चल रहा है, क्योंकि मुझे दूसरे से करना है तो मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया. ठीक है, अब दोबारा से करते हैं. अब 2 6 1 9 6 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 2 और ये आ गया मेरा 1 कैरी. ठीक है, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 और ये आ गया मेरा 1 कैरी. 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 और 2 6 जा 12, तो ये आ गया 12. ठीक है, अब मेरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है. मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल आंसर देना है वो मुझे क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को आपस में ऐड करना है. तो चलिए ऐड करते हैं. ऐड करना आप सबको आता है. ओके, अब मेरे पास तीनों वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स तो आ गए, लेकिन मेरे पास अभी तक फाइनल आंसर नहीं आया है. मेरे पास फाइनल आंसर कैसे आएगा, जब मैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड करूंगी. ऐड करना हम सबको आता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग एडिशन. 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो आधा 6 आ जाएगा. 7 प्लस 8 15, 1 कैरी हो जाएगा. ठीक है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 और ये कैरी वाला 1 19. 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17, दोबारा से 1 कैरी हो गया. ठीक है, ये बन गया 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 1 18, ये हो गया 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7 और 1 एज इट इज. ये आ गया मेरा फाइनल आंसर 1728796. दिस इज माय फाइनल आंसर. ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है मैंने आपको बताया. अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी. 3 4 5 7 1 मल्टीप्लाई बाय 8 43. देखें ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट दीज वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. सबसे पहले मुझे इसको वर्टिकली लिखना है. तो वर्टिकली लिखने का तरीका ये है, 3 4 5 7 1 को मैं ऐसे लिख लूंगी सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस में अपनी कॉपी के, और मल्टीप्लाई बाय नीचे लिखूंगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और 843.
ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम मेथड से वैसी होगी जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करके दिखाई है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, और ये हो गया 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है, ये मेरी 3 से कंप्लीट हो गई है। अब मुझे करना है 4 से, तो सबसे पहले मैंने क्रॉस लगा दिया। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 8 और 2 कैरी। ठीक है, ये 2 अब जो मैं 4 से करूंगी वो मैं लाइन डाल के कैरी कर रही हूँ। ठीक है, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, दोबारा 2 कैरी हो गया। 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13। ये हो गए मेरे 4 से भी मल्टीप्लिकेशन हो गई और 3 से भी हो गई। अब बाकी है 8 से। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 6 और 5 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 3 कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 27। मेरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली एडिशन करनी है। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए मुझे एडिशन करनी है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कोई वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ हो गया 3, 1 प्लस 4 5, 8 और 8 16, 16 प्लस 7 23, ये कितना हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14, ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9 और ये हो गया 2। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर 2 9 1 4 3 3 5 3। Now question number 6 students, question number 6 है मल्टीप्लिकेंट 601 835 और मल्टीप्लायर है 297। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट मेरी वो टर्म होती है जो मैं ऊपर लिखती हूँ। 601 835 मेरा मल्टीप्लिकेंट है और मेरा मल्टीप्लायर है जो मैंने जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है 297 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा मल्टीप्लायर हो गया और ये मेरा मल्टीप्लिकेंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो मेरा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमें आता है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24, 2 कैरी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 2 8 5, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, 7 0 जा, इधर देखिएगा स्टूडेंट यहाँ 0 आ रहा है, 0 से मैं कोई भी टर्म मल्टीप्लाई 7 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। 7 0 जा 0 कैरी 1 हुआ तो ये आ गया 1। 7 6 जा 42 तो ये आ गया मेरे पास 42। ये मेरी मल्टीप्लिकेशन 7 से हो गई है कंप्लीट। ओके, अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 9 5 जा 45, सबसे पहले क्या करूंगी, क्रॉस लगा दिया। 9 5 जा 45 5 और ये कैरी हुआ 4। 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31 और यहाँ कैरी हुआ 3। 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75 5 और ये 7 कैरी। 9 1 जा 9, 9 प्लस 7 16, दोबारा 1 कैरी। इसी तरह से 9 को 0 से करूंगी, कोई भी टर्म हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन कैरी ऐड हो जाएगा। 9 0 तो 0 प्लस 1 1 और
9 6 जा 54, ये आ गया 54। अब नेक्स्ट 2 से करेंगे हम। 2 5 जा 10, 1 कैरी। 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 8 जा 16, 1 कैरी। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 0 जा 0, क्योंकि कोई कैरी नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर लूंगी। 5 4 प्लस 5 9, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, ये 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14, दोबारा 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 7 और 1 एज इट इज। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिए हैं, सबका एक एक पार्ट करवा दिया। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपका होमवर्क है।